अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू उस्मान अली फिटनेस। कुछ अर्सा पहले मुझे एक खातून की कॉल आती है और जैसे सबको वज़न कम करना होता है, उनको भी वज़न कम करना था, सेहत को ठीक करना था। बातें होती रही। जब कॉल बंद होने लगी तो उन्होंने मुझे एक जुमला बोला। उन्होंने कहा कि सर मुझे प्लीज़ एनरोल कर लें, मैं आपको आपकी प्राउड स्टूडेंट बन के दिखाऊंगी। फिर खैर वो एनरोल हुई, उन्होंने डाइट प्लान और वर्कआउट प्लान पे अमल किया और फिर एक दिन वो आया कि जो उन्होंने जुमला बोला था उसको वो सच करके दिखाया। कैसे सच करके दिखाया? जब उन्होंने कोई 48 केजी के करीब अपना वज़न कम किया, कोई 16 इंच के करीब अपनी वेस्ट कम की। ना सिर्फ ये कि ये काम किया बल्कि आज तक अपने आप को फिट रखा। तो जब वो प्राउड स्टूडेंट बन गई तो फिर मोटिवेशन तो बहुत ज़रूरी है और ये भी बहुत ज़रूरी था कि बहुत सी ऐसी ख़वातीन हैं जो वज़न को लेकर परेशान है, सेहत को लेकर परेशान है, मोटिवेशन नहीं मिल रही होती, एग्जाम्पल नहीं होती उनके पास कि किसी एक ऐसी फीमेल को देख लें जिसने वज़न कम किया हो, जहाँ से उनको मोटिवेशन मिले, सीखने को मिले। तो इसलिए सोचा कि उनको आज मेहमान बनाया जाए, उनका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करवाया जाए, उनसे उनकी जर्नी के बारे में थोड़ा सा पूछा जाए। तो थैंक यू वेरी मच मैम आयशा, आपके आने का बहुत शुक्रिया। बाय द वे ये कराची से हैं लेकिन इन्होंने मेहरबानी की है मुझ पर कि ये लाहौर आई हैं और उन्होंने टाइम दिया ताकि हम ये वीडियो शूट कर सकें। तो प्लीज़ थोड़ा सा बताएं अपने बारे में, अपनी जर्नी के बारे में। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करूँगी कि आपने मुझे अपना प्लेटफॉर्म दिया और बहुत सारे लोगों को मोटिवेट करने का मौका दिया। ये 6 जून 2020 की बात है जब एकदम मतलब एकदम तो नहीं, वज़न 3-4 सालों में इतना बढ़ा लिया था। 115 केजी पे अपनी पीक ओबेसिटी पे मैं पहुंच चुकी थी और सारे रेड फ्लैग्स ऑन हो गए थे जी। फास्टिंग सीरम इंसुलिन कह रही थी कि मुझे डायबिटीज़ हो चुकी है, HbA1c मेरा बॉर्डर लाइन था, उसके अलावा कोलेस्ट्रॉल लेवल्स बढ़ चुके थे, माइग्रेन के अटैक होना शुरू हो गए थे, ब्लड प्रेशर शूट कर जाता था। तो बस फिर कोरोना एकदम एंटर हुआ तो लोगों ने कोरोना को बहुत ज़्यादा वबाले जान लिया, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि अल्लाह ताला ने शायद उसमें भी मेरे लिए बेहतरी एक दे दी। बच्चों के स्कूल्स ऑफ हो गए और घर से सारा सिस्टम स्टार्ट हो गया ऑनलाइन और मुझे टाइम मिल गया। और फिर मेरी एक कराची में फ्रेंड होती हैं, बहुत अच्छी जिम इंस्ट्रक्टर हैं, उनकी मेहरबानी कि उन्होंने अपना जिम जो है वो ओपन किया और उसके बाद सबसे बड़ी बात कि आप मुझे मिल गए। मतलब अगर आप सच्चाई से किसी चीज़ का सोचें ना कि मैंने बहुत अच्छी नीयत के साथ, हम कहते हैं कि नीयत साफ हो तो अल्लाह ताला रास्ते खोलता है, तो मेरे साथ भी कुछ इसी तरह होता चला गया। मैंने जब ठान लिया कि नहीं, मुझे डॉक्टर्स के हत्थे नहीं चढ़ना है, मुझे जो है वो इन दवाइयों पे नहीं जाना। मतलब वो जो एक फिर आप 40s की एज पे एक दवाइयों की एक पोटली बना के साथ घूमते हैं, मुझे वो नहीं करना है। और सारी जिंदगी चलती है, मुझे अपने आप को रिवर्स करना है, वो मैंने ठान ली। अच्छा, उसके बाद मैं यूट्यूब वगैरह उस पर सर्च करने लगी कि मुझे क्या करना चाहिए, डिफरेंट फिटनेस एक्सपर्ट्स। तो आप एकदम मेरे सामने ना उस्मान अली फिटनेस के नाम से एकदम एक वीडियो आई। अच्छा, मैंने उसको जब सुना, पूरा देखा तो बहुत नॉलेज मिली, फिर मैंने सब्सक्राइब किया। फिर मैं उस्मान अली की वीडियोस देखती चली गई और मुझे बहुत चीज़ें सीखने को मिलती चली गई कि ये करना है और इस तरह करना है और क्या करना है। फिर मैंने वहाँ से नंबर हासिल किया और फिर मैंने सर उस्मान से जो है कांटेक्ट किया, अल्लाह ताला ने मुझे इनसे मिलवाया और हमारी आपस में बातचीत हुई। मैंने इनको सारी सिचुएशन बताई और इन्होंने मुझे माशाल्लाह बहुत अच्छा डाइट प्लान और वर्कआउट प्लान पूरा वहाँ से सेंड किया। अच्छा, बात ये है कि कोई भी चीज़ करने के लिए ना आप जल्दी ना मचाएं जी। मतलब रिजल्ट्स हमेशा आप जैसे अपनी स्टूडेंट लाइफ को लेना कि हम पूरा साल जब मेहनत करते हैं और हम कहते हैं कि हमने A स्टार लेना है या हमने A+ पे जाना है या हमने कोई फर्स्ट पोजीशन लेनी है या हमने पोजीशन अचीव करनी है, तो वो ऐसे ही 1-2 महीने में तो नहीं हो जाती। वो हम पूरा एक मेहनत करते हैं, एक पूरा जर्नी होता है हमारा, हम ठान लेते हैं और डेली बेसिस पे हम कंसिस्टेंसी जो है वो सबसे बड़ी जो है वो समझें कि वो कामयाबी की कुंजी है इस केस के अंदर। कंसिस्टेंसी आपके अंदर होगी, सब्र होगा और आप इसके ऊपर जो है वो चलते रहेंगे। प्रायोरिटी पे प्रायोरिटी पे अपनी हेल्थ को रखें, अपनी फिटनेस को रखें,
तो अल्लाह ताला भी जो है वो फिर वो कहते हैं ना कि अल्लाह ताला तो वो देखता है कि नीयत क्या जी है, हाँ। तो फिर वो आपके ट्रैक्स जो हैं वो खुद ब खुद जो है क्लियर होते जाते हैं, आपके रास्ते खुलते जाते हैं। क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू तआला के वादे जो होते हैं वो एमाल के साथ होते हैं, यानी हम अमल करेंगे तो वादा जी, पूरा जी, होगा, तो जी। हम मेहनत करते हैं तो फल मिलता है, ये बिल्कुल, अल्लाह सुब्हानहू तआला का वादा है बिल्कुल, और आपको भी मिला। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। अच्छा मुझे ये बताएं, डाइट प्लान जब आपको मिला तो जिसे आप पहले कोशिश करती रही या आप इंटरनेट पे देखती रही, तो डाइट प्लान देख के क्या फील हुआ कि वो इजी है, मुश्किल है? उसको देख के क्या पहले माइंड में क्या बात आई थी? क्योंकि मुझे अक्सर क्लाइंट ये कहते हैं कि आपके डाइट प्लान बहुत मुश्किल होते हैं, आप मतलब रोटी चावल बिल्कुल ख़त्म करवा देते हैं ग्रेजुअली, ठीक है, और बिल्कुल ही आप लो कार्ब पे ले आते हैं, वो बहुत मुश्किल है। तो आपके लिए वो कैसा फील हुआ शुरू में? सबसे पहले तो मैं इन लोगों को ये बता दूं कि देखें, उस्मान जो हैं वो खुशी से आपके कार्ब्स बंद नहीं करते हैं। आप लोगों की जो रिपोर्ट्स उनके पास पहुंचती हैं, जो हमारे शुगर लेवल्स इतने बिगड़े हुए होते हैं, इस वक्त आपको पता है दुनिया में सबसे बड़ा चैलेंज जो है वो क्या है? आपकी इंसुलिन रेजिस्टेंस। इतना ज्यादा पूरी ग्लोबली जी हम हाँ। इसको जो है फेस कर रहे जी हैं। हाँ। इसके लिए जरूरी है कि आप इसका एक सर की वीडियोस देखें, आपको पूरा वो प्रोसेस समझाएंगे इंसुलिन रेजिस्टेंस क्या होती है, कि हमारे पहले ही ब्लड शुगर लेवल्स, ब्लड के अंदर इतनी ज़्यादा शुगर की मिकदार होती है, सेल उसको लेना बंद कर देते हैं, ऑर्गन्स हमारे डैमेज होने लगते हैं। तो हमें हर हाल में आउटसाइड शुगर सोर्स को रोकना है। ये नहीं होता कि वो सारी ज़िंदगी के लिए आपको बंद कर देंगे, और ये भी नहीं है कि अगर आप रोटी चावल नहीं खाएंगे, ये मिथ है कि आप लोग रोटी चावल नहीं खाएंगे तो आप लोग जो है वीक हो जाएंगे और पता नहीं क्या, आपका ब्लड लेवल्स गिर जाएंगे आपके, और मतलब बहुत सारी मिथ्स हैं हमारे अंदर कि रोटी चावल छोड़ी तो हमारे बाल गिर जाएंगे, हमारा ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, स्किन खराब। रोटी चावल सिर्फ हम जो ये एशियंस की भी, यहाँ वाली जो इंडियंस और पाकिस्तानी हैं, हम ही लोग खाए जा रहे हैं आज तक। मतलब आप और भी अल्लाह ताला ने इतनी सारी जो है वो नेमतें दी हैं, उनके अंदर उनके सब्स्टिट्यूट मिनरल्स, विटामिन सब मौजूद हैं। तो सर उस्मान जो है, इन लोगों का यही तरीका होता है कि आपके कार्ब्स देख के बंद किए जाते हैं ना, या बहुत लो लेवल पे किए जाते हैं, कि आपके इस वक्त रिजल्ट्स क्या जा रहे हैं। आप उन्हें जो अपने फास्टिंग सीरम इंसुलिन भेज रहे हैं और बाकी चीज़ें भेज रहे हैं, फिर उसके मुताबिक आपकी डाइट डिज़ाइन की जाती है। आउटसाइड शुगर सोर्स को बंद करेंगे तो अंदर के आपके ब्लड शुगर लेवल्स जो हैं वो मेंटेन होंगे। बॉडी उनको 3 यूज करना महीने, ही करेगी। हाँ, उसको यूज करेगी फिर। अब बॉडी जो है वो भी हमारी तरह की है ना, बैठे बैठे मिल जाए तो मैं एनर्जी जो है वो उससे हासिल कर लूं और मेहनत ना करूं, उसका भी दिल चाहता है। लेकिन जब आप उससे मेहनत करवाते हैं तो फिर वो आपके फैट तक भी पहुंचती है, कि जब उसे आउटसाइड शुगर सोर्स नहीं मिलती तो फिर वो आदी होती है कि वो जो आपका अंदर का फैट है उसको वो यूटिलाइज करती है। तो ये जो आप लोग कहते हैं कि मुश्किल होते हैं, ये मुझे लगता है सर इस वजह से लोगों को लगता है मुश्किल है। आप एक कपड़ों का शौक होता है फॉर एग्जांपल एक खातून को, उसका दिमाग कितना चलता है, मैं ये फैशन करूं, अच्छा इस कपड़े को ऐसे सिलवा लूं ऐसे। तो डाइट के मामले में क्यों नहीं दिमाग चला? क्योंकि वो वही बात है कि अब हमने सर ने तो दे दिया कि चिकन का कीमा जो है वो 250 ग्राम लेना ही लेना है। आप चिकन के कीमे को देखें, आप उससे कितना कुछ बना सकते हैं। आप उसको बेक कर सकते हो, आप उसके कबाब्स बना सकते हो कितनी टाइप के, आप उसको जो है लेटस के साथ रैप्स बना के आप खा सकते हो। मतलब आप उसके अंदर जायके दो ना, आप अपने आप को टाइम दो। असल में फिटनेस का मतलब ये नहीं है कि आपने जो है वो इससे लिया उससे लिया, ये किया वो किया, नहीं। फिटनेस का मतलब है कि अब आप अपने लिए मेहनत करके हेल्दी लाइफस्टाइल पे आएंगे, आप अपने लिए खुद करेंगे। तो आपने खुद किचन में जाना है। जिस दिन आप खुद किचन में अपने लिए बनाओगे ना जाके सब कुछ, तो खुद दिमाग चलेगा। और ये बहुत आसान है क्योंकि हम लोग तो उबला हुआ खाना नहीं देते, नहीं, बिल्कुल उबला हुआ खाना नहीं होता, उसमें ऑयल होता है, उसमें नमक होता है। अच्छा ये भी होता था पहले जिम्स के अंदर, नमक बंद कर दें जी। हमने पहली दफा सुना भाई, भर भर के नमक जो है पानी में डाल डाल के पिए, और मैं आज तक पी रही हूँ। मैं आप लोगों के सामने हूँ, मैं डेली बेसिस के ऊपर पिंक सॉल्ट जिस तरह ये लोग सजेस्ट करते हैं कि आपने पीना है, वो 1 टीस्पून में डाल के पीती हूँ, अपने वर्कआउट्स के दौरान लेती हूँ। और आप लोग यकीन करें कि बहुत ह्यूमिड वेदर होता है कराची का, और इलेक्ट्रोलाइट्स एकदम से आप डिप्लीट करते हैं, लेकिन फौरन से रिकवर होने लगता है। और ये बहुत जरूरी चीजें हैं। मेरा गट हेल्थ बहुत अच्छी हुई है, गट हेल्थ बहुत अच्छी है, आपको इलेक्ट्रोलाइट्स मिल रहे हैं, कॉन्स्टिपेशन नहीं होता आपको। सबसे बड़ी बात कि आप लोगों को ये लगता है कि कॉन्स्टिपेट कर जाएंगे, कार्ब्स नहीं है,
कार्ब्स नहीं है। अच्छा सर की बहुत सारे लोगों को मैं भी रिकमेंड कर रही होती हूँ, तो वो भी आपसे कांटेक्ट करते हैं। सर से कांटेक्ट करने के बाद वो सबसे ज्यादा कांटेक्ट मुझसे करते हैं कि ये डाइट प्लान मैं कैसे करूंगी, ये तो सिर्फ इसके अंदर मीट है, इसके अंदर एग्स हैं। आप यकीन करें मैं आज तक जो है वो लो कार्ब और हाई प्रोटीन पे ही हूँ, क्योंकि आपकी बॉडी को जितने अमाइनो एसिड्स चाहिए ना उतने कार्बोहाइड्रेट्स नहीं चाहिए। फैट्स एंड प्रोटीन्स आर नॉट योर एनिमी, लेकिन कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं ये आपके एनिमी हैं, इसको मान लें आप। और आप एक चीज को अंडरस्टैंड करें, मुझे कार्ब्स बंद करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, कार्ब्स देने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरा टारगेट ये होता है कि अगर आपने मुझसे राब्ता किया तो आप लोगों को रिजल्ट्स मिले, आपने जिस मकसद के लिए राब्ता किया वो मकसद पूरा हो सके। मुझे अक्सर क्लाइंट्स कहते हैं कि आपने कार्ब्स नहीं दिए, मैं कहता हूँ कि मैं आपकी मर्जी के मुताबिक प्लान बना देता हूँ, मैंने तो मैक्रोस को ही सेट करना है ना, तो मैं कार्बोहाइड्रेट्स ऐड कर देता हूँ, लेकिन आपने रिजल्ट्स का मुझसे नहीं पूछना कि मुझे रिजल्ट्स क्यों मिले। और सर इंटरनेशनली अब जो डायबिटीज को जो है वो ट्रीट किया जा रहा है वो 2 ही तरीकों से किया जा रहा है। अब वो पर्सन पे डिपेंड करता है, दवाइयों पे आना है कि डाइट से करना है। अमेरिका तक में, यूएसए, इन जगहों पे भी जो है वो 2 तरीकों से डायबिटीज को रिवर्स किया जा रहा है। मेडिसिन से वो कभी रिवर्स नहीं होगी, आप डे बाय डे क्रिटिकली होते जाएंगे, क्योंकि वो मैनेज कर रही होती है बीमारी को, जड़ से नहीं कर रहे हैं, आप मेंटेन नहीं कर रहे हैं। मेडिसिन से आप कभी भी डायबिटीज को रिवर्स नहीं कर सकते। हाँ, डायबिटीज जो है ये एक डाइटरी बीमारी है, इसको समझें। और यही बात, ये मैंने डाइट प्लान के ऊपर ज्यादा बात भी इसीलिए की है कि अक्सर जो खास तौर पे जो ख्वातीन है वो ज़ाहिर घर के काम है, उनके ऊपर घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उनके लिए टेंशन होती है कि हम ज़्यादा बना नहीं सकते। जैसे आपने भी बात की कि बहुत सी चीज़ें हैं बनाने के लिए, आप सिंपल भी रख सकते हैं, लेकिन डाइट प्लान के ऊपर फोकस इसलिए मैंने ज़्यादा किया है कि 80% काम डाइट प्लान का है। आप जिम में 3-3, 4-4 घंटे जाके एक्सरसाइज कर लें और अगर आपकी डाइट ठीक नहीं है आपको रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। तो अगर आप डाइट ठीक करके, अगर मैम आयशा अपने आप को ठीक कर सकती हैं तो आप भी कर सकते हैं। बात सिर्फ ये है कि आप इसको कितनी बुरी तरह से चाहते हैं, आपके अंदर पैशन कितना है, आप कितना ये चाहते हैं कि आपने प्रायोरिटी पे कितना रखा है। जैसा घर के कामों को रखा हुआ है उस सेहत को कितना प्रायोरिटी पे रखा है। इससे डाइट प्लान पे अमल करना बहुत जरूरी है। 80% काम डाइट का है। अब बात करते हैं वर्कआउट्स की। वर्कआउट एक चीज मैं कहूंगी कि फर्स्ट लव योरसेल्फ। यस, अपने आप से मोहब्बत करना सीखें। आपकी जात अल्लाह ताला ने आपको एक अमानत दी है, ये जिंदगी एक अमानत है, आपसे सवाल होगा, एक एक बॉडी पार्ट का सवाल होगा, और इससे मोहब्बत करना सीखें। जब आप इससे मोहब्बत करेंगे तो आप खुद अपने लिए टाइम निकालेंगे। ये सब चीजें होती रहेंगी आपकी, जो है ना हर वक्त 24 घंटे हर चीज में घुसे रहने से कोई चीज नहीं होगी, सब अपने टाइम से होती रहेंगी। अपनी हेल्थ को प्रायोरिटी दें। अगर मैं ही बीमार हो जाऊं तो मेरे बच्चे, मेरा घर, ये सब तो सब खत्म ना। और अगर आपने जब अपनी ट्रांसफॉर्मेशन कर ली थी, चले उस वक्त कोविड था, लेकिन उसके बाद तो अब सारे हालात नॉर्मल है ना, तो अगर भी अभी भी आप छोड़ देंगी तो आपकी सेहत फिर खराब हो जाएगी। रिस्पॉन्सिबिलिटीज तो उधर ही है। इसका मतलब है कि उन सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज के होते हुए अगर हम मैनेज करना चाहें तो हम मैनेज कर सकते हैं, अपनी सेहत को अपने लिए टाइम निकाल सकते हैं। एक्सरसाइज के बारे में मुझे बताएं, क्योंकि ये भी बहुत लोगों को होता है कि वजन कम करना है तो ट्रेडमिल, कार्डियो बेतहाशा करें। मैं भी ऐसी थी। अच्छा, पहले जब भी मैंने वजन कम किए तो बहुत हेल्दी तरीके से नहीं किए थे। हमें मतलब मैं ये होता है कि अपनी प्रेगनेंसीज में मैं जो है गेन करती हूँ, लेकिन इस दफा जो मैंने कहा किया वो प्रेगनेंसी के बाद हद ही कर दी थी और बढ़ता ही चला गया। लेकिन ये है कि मुझे भी यही था कि वॉक करनी है, रनिंग करनी है, ट्रेडमिल पे भागना है। कार्डियो बहुत ज्यादा एक्सेसिव करने से क्या होता है, अगर आप लोगों ने हॉर्मोन्स को पढ़ा हो, आप पढ़ें जाके, तो आपके कॉर्टिसोल लेवल्स हाई हो जाते हैं। जब आपके कॉर्टिसोल लेवल्स हाई होते हैं, बहुत एक्सेसिव कार्डियो की बात करिए, मतलब 20-25 मिनट से ज्यादा आप शुरू कर दें, तो आपके जो कॉर्टिसोल लेवल्स हैं वो हाई होते हैं। बॉडी जो है वो स्ट्रेस में जाती है। जब वो स्ट्रेस में जाती है तो आपका फैट बर्निंग और ग्रोथ हार्मोन वो रुक जाता है। ये सारा कोई डाइट, कोई वर्कआउट जब तक आपके ऊपर काम ही नहीं कर सकता, जब तक इंटरनली आपका सिस्टम फिक्स नहीं होगा। और वो सिस्टम भी दवाइयों से ठीक नहीं होना, वो डाइट से ही ठीक होना। डाइट से ही सही होगा। आपकी बॉडी को उसके जो रिक्वायर्ड मैक्रोज हैं, न्यूट्रिएंट्स हैं, वो मिलने शुरू होंगे तो सारा निजाम ठीक हो जाएगा। हेल्दी फैट्स हम इसीलिए ऐड करते हैं ताकि जितने हार्मोनल इम्बैलेंसेस होते हैं वो ठीक हो जाते हैं उससे। आज तक मुझे तो यही मिथ थी मेरे अंदर, फैट्स बंद कर दो, जीरो फैट्स नॉर्मली यही है। हाँ जी। और इतना बदजायका खाना क्या करें, तंग आ रहे हैं बिल्कुल। लेकिन फैट्स अब पता चलता है कि असल डाइट क्या है।
किस तरह खाना है। एक और जरूरी बात, चलो वर्कआउट, आपने वर्कआउट्स किस किस्म के किए थे? सर पहले तो मैं वॉक कर रही थी और यही कार्डियो, एक्सेसिव कार्डियो ही चला रही थी। फिर उसके बाद जब आपसे मेरी मुलाकात हुई, उसके बाद मैंने आपको बताया कि राना रहीम जो हैं कराची में, वो योगा और वार्म अप होता है, कार्डियो टाइप लो इंटेंसिटी होता है, और उसके बाद बड़ा बेहतरीन योगा होता है। 6 मंथ्स मैंने वो किया, और फिर उसके बाद आपके जोर देने पे, क्योंकि हमारे पास ये मिथ है, खवातीन कहती हैं चौड़े हो जाएंगे, हम स्ट्रेंथ ट्रेनिंग वेट ट्रेनिंग करेंगे तो हम चौड़े हो जाएंगे, हम जो है वो मसल्स बन जाएंगे, मर्दाना जो है हमारी जो है वो लुक आ जाएगी। ऐसा कुछ भी नहीं होता है, हमारे अंदर तो टेस्टोस्टेरोन ही नहीं होता, तो हम कहाँ से मर्दाना लुक आएगा हमारे अंदर। जो आपकी वेट ट्रेनिंग है वो समझे कि इस तरह जरूरी है जैसे एक डायबिटीज या फिर एक हार्ट के पेशेंट के लिए उसकी मेडिसिन जरूरी होती है। अगर वो मेडिसिन पे जा रहा है तो वेट ट्रेनिंग इसलिए जरूरी है कि आप अपने मसल्स को स्ट्रॉन्ग करें। जब आपके मसल स्ट्रॉन्ग होते हैं, वो अच्छे डेवलप होते हैं, वो ग्रो होते हैं, तो ऐसा नहीं होता कि यहाँ पे डोले बन गए और वो मर्दों की तरह की वो आपकी बॉडी शेप आ जाएगी, नहीं। वो मसल स्ट्रॉन्ग होंगे, आप और लीन लगेंगी, आपकी बॉडी बहुत जबरदस्त शेप अप होती है। मेरा तो यही एक्सपीरियंस है। और वो मसल्स फिर आपके मेटाबॉलिज्म को तेज करेंगे, वो फिर आपके ब्लड शुगर्स को अपने अंदर एब्जॉर्ब करेंगे, वो आपके न्यूट्रिएंट्स को लेंगे। अगर आपके पास मसल ही नहीं होगा तो आप किसको वो सारे जो अपने अंदर डाले चले जा रहे हैं, वो कैसे फिर आप उसके ऊपर फैट सेल्स ही बनेंगे वो बर्न उन्होंने ही करना है फिर। अच्छा मुझे बताएं, सप्लीमेंट्स आप लेती रही हैं साथ, जिसे हम लोग रिकमेंड करते हैं? बहुत जरूरी है। पहले तो मुझे यही पता होता था कि एक मल्टीविटामिन लेनी है, बस वो मैं सालों से लिए चले जा रही थी। फिर उसके बाद मुझे रियलाइज हुआ कि नहीं, जो फिर आप लोगों ने ऐड किया विटामिन डी, क्योंकि विटामिन डी 98% लोग डेफिशिएंट हैं हमारे पास। हम समझते हैं भाई धूप में जाके बैठ गए, ये वो वाली धूप ही नहीं रही है, ओजोन लेयर तबाह हो गई है, वो हमें जो है मजीद जो है नुकसान पहुंचाती है। तो विटामिन डी आपने लेना है। ओमेगा 3 आपकी हार्ट हेल्थ के लिए, आपके ब्रेन के लिए, फंक्शन के लिए बहुत जरूरी है, वो ऐड किया जाता है। वो मैं पिछले ये 3रा साल होने वाला है मैं ले रही हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे हेयर्स, मेरी स्किन, सब कुछ। मैं कभी आप लोग यकीन करें, मेरा बहुत हाई इंटेंसिटी वर्कआउट होता है। अब मतलब 1 साल में मैं आ गई थी उस पर, बड़े हैवी वेट्स होते हैं, और माशाल्लाह से मैं कभी आज तक चकरा के नहीं गिरी हूँ, मैं कभी, मुझे कोई अल्हम्दुलिल्लाह वीकनेस नहीं हुई है। जब आप एक प्रॉपर अपने मैक्रोज और माइक्रोज को सेट कर लेते हैं ना, आपको पता चल, फिर आपको किसी डाइट प्लान की भी जरूरत नहीं रहती, आप आजाद हो जाते हैं, आप अपनी बॉडी को समझ लेते हैं, मेरी बॉडी यहाँ रिस्पॉन्ड करती है, यहाँ नहीं करती है, मुझे ये लेना है। ऐसा नहीं है कि मैं बिल्कुल ही नहीं कुछ खाती, अब सब कुछ खाते हैं। अब मैं पिज्जा भी खा लेती हूँ कभी, अब मैं बर्गर भी खा लेती हूँ, लेकिन मेरा डे होता है, मैंने उसको किस तरह आगे लेके चलना है ये भी मुझे पता है। कि अब अगर आज मैंने कोई बर्गर खा लिया है या मैंने कोई जंक खा लिया है, जाहिर बात है मैं भी इंसान हूँ और बहुत बड़ी फूडी हूँ, और मेरे लिए तो बहुत बड़ा चैलेंज था ये कि एक्सेप्ट करना है हेल्दी लाइफस्टाइल को। तो मुझे किस तरह से उसको आगे लेके चलना है, मेरा अगला मील कितने घंटे पे मुझे लेना है, और मुझे जो है वो क्या खाना, गैप कितना देना है, अगर मैंने ज्यादा खा लिया तो मुझे गैप कितना देना है। असल में प्रॉब्लम ये है कि अगर हम लोग कोई जंक वगैरह खा लेते हैं तो उसके बाद खाने का टाइम आता है तो खाना जरूर है कि वो खाने का टाइम है। तो बेसिकली बॉडीज इस हिसाब से नहीं चलती, हमें फूड एक सोर्स ऑफ एनर्जी है तो उसको एनर्जी के तौर पे लेना चाहिए। अगर आपने इनफ एनर्जी ले ली है तो उस वक्त तक दोबारा मत लें जब तक आपकी बॉडी खुद सिम्टम्स नहीं दे रही, आपको खुद नहीं कह रही। सप्लीमेंट्स की मैंने बात इसलिए की थी कि मैंने कुछ दिन पहले एक वीडियो देखी जिसमें एक साहब कह रहे थे कि यंग बंदों को सप्लीमेंट देने की क्या जरूरत है। तो खैर वो मेरा डाइट प्लान ही डिस्कस कर रहे थे। वो एक्चुअली ना हमारी डाइट के अंदर अब वो प्योर डाइट, एग्जैक्टली वही बताना है। अगर आप अभी कहती हूँ कि अगर आपने दूध पीना है, मुझे तो ये समझ नहीं आती कि इंसान जो है इतना बड़ा होके भी दूध पीता रहता है, उसका अपना बच्चा जो है वो 1-2 साल भी नहीं पीता, और आपने इनफ दूध ले लिया, मतलब आपने मदर फीड किया या जो भी किया, जब आप अपने उसके ऊपर थे, दूध 5 साल तक बहुत है। उसके बाद तो आपकी डाइट से, अब डाइट प्योर नहीं है तो वो आपको सप्लीमेंट्स लेने वो फिर आपको सप्लीमेंट्स लेने ही लेने। अब छोटे बच्चे का भी अगर आप टेस्ट करवाते हैं 9-10 साल के, विटामिन डी का टेस्ट करवाएं, विटामिन B12 का करवाएं, डेफिशिएंट होंगे क्योंकि हमें ये विटामिन्स मिलते ही नहीं है अब खुराक से। तो जब खुराक से या ना मिल पाते हो, अब बाहर के मुल्कों में अगर आप देखें तो बच्चों के लिए गमीज बनाई नहीं, ओमेगा 3 की गमीज बनी हुई है। बल्कि मैंने
पिछले महीने सर से कांटेक्ट किया जी। कि सर मुझे ऐसे लगता है कि मुझे अपने बच्चों को देना जी, चाहिए, जी। तो इन्होंने मुझे कहा कि आपको जरूर देना चाहिए। मेरे अपने और बच्चे आप- हैं वो लेते हैं, हम जी। देते हैं उनको, क्योंकि हमें पता है कि ये डाइट से पूरा नहीं हो सकते, इसलिए। और ये बिल्कुल ऐसी बात नहीं है कि ये बहुत महंगे हैं, इसमें बहुत मुनासिब कीमत में भी आपको मिल जाते हैं, जिससे आपके 2-2 महीने निकल जाते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट भी गलत है कि महंगे। ऑब्वियसली अगर आप मल्टीनेशनल कंपनी लेंगे, उसके ऊपर टैक्सेस भी हैं, उसके ऊपर और बहुत सी चीज़ें हैं जिसकी वजह से वो महंगे हो जाते हैं। लेकिन आप लोकल अच्छी कंपनी की भी ले सकते हैं जो बहुत सस्ते पड़ते हैं। मतलब 300-400 रुपये में अगर आपके 30 दिन निकल जाते हैं मल्टीविटामिन में, तो ये कुछ भी नहीं। उसके अगेंस्ट आप देखें कि आपको हेल्थ कौन सी मिल रही है, आपके एनर्जी लेवल्स कहाँ पे जा रहे हैं। अब बात करते हैं कि आसान जर्नी तो नहीं थी, क्योंकि ये जो फैट लॉस होता है, ये फिजिकल चैलेंज नहीं है, ये मेंटल चैलेंज है कि आप मेंटली स्ट्रांग कितने हैं, आप कितना अपनी डाइट के ऊपर, एक्सरसाइज के ऊपर, इस रूटीन के ऊपर कितनी ज़्यादा तवज्जो से और कितने ज़्यादा पैशन के साथ रह सकते हैं। ये सिर्फ अगर आप मेंटली स्ट्रांग है तो तब हो सकता है। आपको प्रॉब्लम्स पेश आई? बहुत जगहों पे आती थी। जाहिर बात है कि जब पूरा घर जो है वो के लिए मैं एक लेविश किस्म का खाना मैं जो हूँ बना रही हूँ, और वो थोड़ा अनहेल्दी और भी उसकी होता है, खुशबू भी आ रही है उसकी अच्छी। खुशबू भी आ रही है, और उससे अपने आप को रोकना, और उसमें से सिर्फ गोश्त को निकाल के खाना, इनिशियली तो यही था ना, जी। क्योंकि मेरे तो शुगर लेवल भी बहुत जी। गड़बड़ हुए हुए थे जी। और रिपोर्ट सही नहीं थी, तो मुझे तो इनिशियली मेरे बहुत लो कार्ब पे थी मैं, जी। तो उसको खाने से रोकना, फिर डाइनिंग्स कर रहे हैं, फिर उसके अलावा जो है वो घर में आ रहा है इस तरह का फूड। बिल्कुल। तो ये है कि हाँ, मुश्किल तो हुई थी। और आप जब खुद लेकिन- भी फूडी थी, जी, फिर मैं और बहुत ज्यादा। फूडी थी। जी। मैं आज भी फूडी हूँ, लेकिन मैं अपने आप को कंट्रोल करती हूँ, क्योंकि या तो मैं फूडी हो जाऊँ या फिर मैं अपनी हेल्थ जो है उसको अच्छा कर लूँ। लेकिन जो आप कर रही हैं वो ज्यादा बेहतर है कि आप वो फूडी ज्यादा भी बेहतर हैं है। जी, और साथ जी, अपनी मैं हेल्थ को फूडी भी भी हूँ। कि मैं बाद दोनों जब दिल चीजें चाहा जी, खा भी लिया, खा और लिया। फिर पता लग गया कि इसको मैनेज इसको कैसे हाँ, करना है। इसको कैसे बर्न करना है, इसको अब मैंने कैसे लेके चलना है जो खा लिया है। तो मतलब वो होता है ना कि लोग गिल्ट जो है वो फील करने लगते हैं, ये खा लिया आज जी, तो जी। क्या हो गया। नहीं, अगर खा लिया है ना आपने, ये जो फिटनेस जर्नी होती है ये सारी जिंदगी की जर्नी है। ये नहीं है कि आज आपने अपने आप को फिट कर लिया, कल खत्म हो गई, चलो जी अब स्टार्ट कर दो सारा कुछ, अब आराम से रहेंगे। नहीं, फिटनेस, ये जो लोग हमें फिट नजर आते हैं ये ऐसे ही फिट नहीं है। आप इनसे कभी मिलें, कभी आप इनके साथ बैठें, कभी इनकी बातें सुने। मैंने तो पता है एक वक्त ऐसा आया कि मैं जो फिटनेस एक्सपर्ट्स थे ना उनके साथ बातचीत करती थी, मैं उनको देखती थी कि ये किन पॉइंट्स के ऊपर सारे जो है ना, मतलब ये फिक्स है इनके। तो वो वही था, वो हेल्दी लाइफस्टाइल था, वो उनके खाने पीने के टाइमिंग्स, उनका खाना पीना, किस तरह हमने खाना है, क्या करना है। और ये जब आप इस ट्रैक पे चल पड़ते हैं ना, तो आहिस्ता आहिस्ता आप यकीन करें, आपको ये तली हुई चीजें और ये सब ये अपील ही नहीं खुद करेंगी। छूट सही बात जाती हैं, ये सही अपील बात ही नहीं सही करती। बात। आपको बहुत ऑयली और अनहेल्दी फूड जो है ना, वो खुद ब खुद जो है वो आपका छुटता चला और अगर जाता है। कभी खा भी लें हाँ। तो परेशान होने वाली बात बहुत नहीं है। अनहेल्दी आप नहीं खा पाएंगे, नहीं खा सकते। आप खुद ही नहीं खा पाएंगे। आपके सामने टेबल भरा हुआ होगा, लेकिन आप नहीं खा बहुत पाएंगे। सही कह रहे हैं। बहुत जो अनहेल्दी है उसको नहीं खा सकेंगे। और ये क्वेश्चन मैंने जो किया इनसे कि प्रॉब्लम्स पेश आई, ये नहीं इसलिए किया क्योंकि ये बहुत सी ख्वातीन के साथ मसला है। हमारी जितनी फीमेल क्लाइंट्स हैं उनको यही होता है, हमने घर के काम करने हैं, बच्चों को देखना है, सारे मामलात के साथ हम अपने आप को कैसे टाइम दें। तो ये सवाल इनसे करने का मकसद बहुत इसीलिए था। छोटी सी तो रेसिपीज हैं आपके पास, मतलब और आप आपने 2-3 दिन कोई का इकट्ठा बना के भी आप रख इस सकते तरह हैं। बना लें। आपके पास एक वक्त तो एग्स का ऑप्शन है ही, जी। एग्स तो होते ही हैं हर डाइट प्लान में। आप उनको डिफरेंट तरीकों से एंजॉय करें। और ये सिर्फ वक्ती तौर पे है, जब तक आपने हाँ। अपने टारगेट पे नहीं पहुंचा। जैसे अभी मैम बता रही हैं कि ये अपनी मर्जी से हर चीज खा सकती हैं, मैं खा सकता हूँ, मैं भी खाता हूँ, लेकिन वही बात है कि हमें पता है कि अगर हमने बर्गर खा लिया है, पिज्जा खा लिया, तो इसके बाद कितना ब्रेक देना है अपने आप को, कब तक रोक के रखना है और उसके बाद खाना है। बहुत इजीली मैनेज हो जाता है। अब अगर आप इजाजत देंगी तो मैं आपकी बिफोर एंड आफ्टर की पिक्चर लगा दूंगा ताकि लोगों को वो मोटिवेशन मिले, वो आपकी इजाजत पे होगा। अब आखिर में मैसेज दें उन खवातीन के लिए जिस कंडीशन में आप थी, 48 kg प्लस करें, 16 इंच वेस्ट प्लस करें, उस वक्त जो सोचती थी, जो हेल्थ के इश्यूज थे और वजन कम करने के लिए जैसा आप नेट को सर्च कर रही हैं, लोगों को पूछ रही हैं, कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा। उसके बाद चले रास्ता नजर आ गया, रास्ता मिल ही जाता है, जी, कहीं से भी मिल जाएगा।
लेकिन उसके लिए मैसेज ये दें कि अगर आप कर सकती हैं तो बाकी भी कर सकते हैं, और आपने कोई ऐसा एक्स्ट्रा नहीं किया, जी, बिल्कुल। आपने सप्लीमेंट्स लिए सिर्फ, जी सप्लीमेंट इसके अलावा कोई एनाबॉलिक्स नहीं, कोई स्टेरॉइड्स नहीं है, सिर्फ डाइट और मैं exercise। बिल्कुल, मेरा नेचुरल जो है वो फैट बर्न हुआ है जी, ये और कोई natural फैट body बर्नर है, भी नहीं, कोई फैट बर्नर भी, एल कार्निटीन, क्रोमियम, इस तरह की कोई चीज नहीं थी कि ये बंदा कहे कि जी मैंने वो भी यूज करना है। बहुत लेटेस्ट स्टेजेस पे अगर आपका कोई फैट का ऐसा हिस्सा रह गया है जो नहीं जा रहा, फिर आप एल कार्निटीन और क्रोमियम ले सकते हैं, लेकिन वो भी सप्लीमेंट्स हैं, उनको पहले स्टडी करें, वो वो supplements भी हैं। स्टेरॉइड्स नहीं है। जी। लेकिन मैं तो शुरू में उनके भी हक में नहीं हूँ कि आपकी बॉडी नेचुरली जो रिस्पॉन्स करेगी वो सबसे बेहतर होगा। तो वो कोई मैसेज ख्वातीन के लिए खास तौर पे दें। सबसे पहले तो आप अपने दिमाग में ये ठान लें कि एज जो होती है ना, ये सिर्फ नंबर है, जी। ये सिर्फ नंबर है। मैं 40 प्लस हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, आपके सामने बैठी हुई हूँ, और मैंने ये जर्नी 40 प्लस पे ही स्टार्ट किया था, और आज मुझे तीसरा साल हो चुका है। और जो इन्होंने बताया कि 115 थी मैं, और फिर आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं मेंटेनेंस में हूँ। अब मुझे कम नहीं करना है, या जो भी है, बॉडी तो आपकी इम्प्रूवमेंट मांगती ही है। डे बाय डे आप अभी भी मेंटेनेंस पे भी बॉडी इंप्रूव होती है अगर आप उस पर मेहनत कर रहे हैं तो। और अपने आप को बेचारा ना बनने दें, बेचारी मतलब बेचारी औरत बेचारी नहीं है बिल्कुल भी। औरत को तो अल्लाह पाक ने बहुत ज़्यादा एक ताकतवर इस दुनिया में अल्लाह ताला ने जो है, ये जो जिंदगी अल्लाह ताला बनाता है, एक सोल बनाता है, एक रूह जो पैदा करता है, उसका जरिया औरत को बनाया। तो आप अपनी ताकत का अंदाजा इससे लगाएं कि अल्लाह ताला ने मर्द को सुपीरियर तो ज़रूर बनाया, लेकिन सबसे बड़ा काम औरत के हवाले कर दिया। तो आप बेचारे ना बने, अपने आप से मोहब्बत करना सीखें। जिस दिन आप अपने आप से मोहब्बत करने लगेंगे ना, मैं ये समझती हूँ कि जो शख्स अपने आप से मोहब्बत नहीं करता वो कैसे दावा कर सकता है कि मैं इससे मोहब्बत करता हूँ, मैं इससे करता हूँ। अपना ख्याल रखें, अपनी सेहत का ख्याल रखें, और अगर आप लग के कंसिस्टेंसी जो है वो सबसे बड़ी की है सक्सेस की इस जर्नी के अंदर। लगे रहें, बहुत दफ़ा लड़खड़ाएंगे, गिरेंगे, बिल्कुल दिल चाहेगा कि छोड़ दूं सब कुछ, लेकिन नहीं, ये सोचें कि आपने जो है अपने लिए करना है। तो वो जब अपने आप से मोहब्बत होगी ना, तो अपने लिए करने का जज्बा भी आएगा आपके अंदर। और सबसे बड़ी चीज़, वेट स्केल से दूर हो जाए। जी हाँ, आप बहुत यकीन जरूरी है। करें, आज तीसरा साल है, चल रहा है मेरा, जो जून में मेरे 3 साल कंप्लीट हो जाएंगे। आप यकीन करें, शायद मैं कोई 20 दफ़ा वेट मशीन पे गई होंगी, वो भी मजबूरी के तहत। और इनिशियली तो मैं वेट मशीन पे 3-3 महीने जाती ही नहीं थी। उसका फ़ायदा क्या होता था, प्लेटू आया होगा कहीं ना कहीं, मुझे पता ही नहीं चला। जी। सबसे ज़्यादा डिप्रेशन वेट मशीन है। जी। मैं देखती हूँ जिम में खवातीन आती हैं, रोज़ खड़ी हो रही हैं, रोज़ वेट कर रहे हैं, रोज़। अरे आप पानी का ग्लास पीते हैं, बाद दफ़ा बॉडी उसको रिटेन कर लेती है, ब्लोट आ जाता है आपके ऊपर एक पानी से, वो उसका वेट दे देगी। अब आप क्या करेंगे, सोच के परेशान, यार इतनी मुश्किल से मैंने अभी इतना वजन कम किया, 1 kg एक दिन में बढ़ गया। जी हाँ। दिनों में वेट ना जाता है ना बढ़ता है, ये याद रखें। बॉडी कई दफा प्लेटो हिट करती हाँ, है, बहुत हर दफा करती हर है। वीक आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा, इसको जहन में ये रखिए। अल्लाह का बड़ा करम है कि ये चीज मेरे दिमाग में आ गई। वेट स्केल से मैं दूर ही रहती थी। सर मुझसे वेट मांगते थे, मैं कहती थी वेट नहीं किया सर, शर्ट आ गई। कपड़ों को बनाए टारगेट। मुझे रेडीमेड कपड़े नहीं मिलते थे। मैं बड़े बड़े ब्रांड्स पे जाती थी, मैं रेडीमेड की तरफ जाती थी, वो कहते थे आपका साइज ही नहीं है। और इतनी शर्मिंदगी थी मुझे होती थी। और मतलब आपके कॉन्फिडेंस लेवल्स भी लो होते हैं। और वो बहुत ज़्यादा आया मेरे अंदर। मतलब जब आपकी बॉडी चेंज होती है, आप ट्रांसफॉर्म होते हैं, आप अच्छा पैन ओढ़ सकते हैं। और मैं डबल एक्सेल, सना सफीना वाहिद एक ब्रांड था जिससे मुझे डबल एक्सेल साइज मिलता था, तो मैं पहन लेती थी कभी। और आज अल्हम्दुलिल्लाह मोस्टली ब्रांड्स के मैं स्मॉल पहनती हूँ, और एक्टिव वेयर भी मुझे स्मॉल आता है, और एक्स्ट्रा स्मॉल भी कई ब्रांड्स के मैं पहन लेती हूँ। पेशेंस रखें, मेहनत के बगैर कोई चीज़ दुनिया की आपको हासिल नहीं होती है। खाना खाने बैठते हैं, आप बैठे रहेंगे, आपके मुंह में निवाला नहीं जाएगा। वो भी अल्लाह ताला ने रिज़्क का वादा किया है, लेकिन कहा है कि एक निवाला आप तोड़ के मुंह में जितने डालोगे वही आपके मुंह में जाने। सब्र रखें, पेशेंस रखें अपने अंदर, कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, एक मुस्तकिल मिजाजी, हार्ड वर्क करें, और सबसे बड़ी बात अल्लाह ताला से दुआ करते रहें। बिल्कुल। अल्लाह ताला से दुआ में ये ना करें कि सूरह कुरैश पढ़ के पेट पे दम करते हैं। हाँ, उससे वो भी आजकल बड़ा सर हाँ चला जी, हुआ है, जी, सूरह जी। कुरैश पढ़ लें, जी। ठीक है, उस पे भी ईमान रख लें, लेकिन अल्लाह ताला ने तो ये नहीं कहा कि आप सूरतें पढ़ के फूकी जाएं।
और कुछ ना करें तो मैं कर दूंगा। मुशक्कत सबसे जी, पहले है। मुशक्कत पहले है, और फिर उसके बाद जब पूरी मुशक्कत कर ली, पूरा अपने आप को टाइम दे दिया, उसके बाद अल्लाह के आगे हाथ फैलाए कि मैं कि मैंने यार मेहनत अब कर मैंने ली। तो मेरे हाथ में जो था मैंने कर जी। लिया, अब मेरी दोनों टांगे खड़ी हैं, या मुझे गिरा दे या तू बिल्कुल बिल्कुल। मुझे खड़ा रहे। और अभी इन्होंने ये बात की कि इनको 3 साल हो गए, तो ये मत समझे कि 3 साल बाद यहाँ तक पहुंची हाँ, हैं। मैं ये 1.5 साल में पहुंच गई जी, थी ये मेंटेन अल्हम्दुलिल्लाह। करते करते अभी यहाँ पे, और हाँ। इंशाल्लाह ये चलेंगी सारी जिंदगी, अपने आप को मेंटेन रखेंगी। तो इसके लिए भी डिमोटिवेट नहीं होना कि 3 साल लग जाएंगे हमें, आप करेंगे तो हो सकता है साल में रिजल्ट मिल जाए आपको, डिपेंड नहीं, करता है। जल्दी ना मचाएं सर, मैंने जल्दी नहीं मचाई। जी हाँ। भी मुझे किसी उसमें शो में थोड़ी पार्टिसिपेट करना था, ना मुझे कोई मॉडलिंग करनी थी, ना मेरा कोई कमिटमेंट था कि मैंने पतले होके ये चीज करनी है। आप टारगेट छोटे सेट करें। हम क्या करते हैं यार, वो आते हैं जिम में 10 केजी गिरा दे, शादी हो रही जी, है, जी, मैंने जो है वो साड़ी पहननी है, मैंने ये पहनना है। अब वो बेचारे इंस्ट्रक्टर क्या करें, अगर महीने में उसे 10 केजी गिराना है, वो सब कुछ बंद करेगा आपका, अनहेल्दी तरीके से आप गिराएंगे। मैं ऐसी- हेल्दी तरीका ही नहीं है। मैं ऐसी क्लाइंट्स लेता ही नहीं। वो हेल्दी मुझे तरीका कोई ही आके नहीं है। कहता है कि मुझे 1 महीने बाद शादी है, तो मैं उनको एनरोल ही नहीं करता, जाहिर बात क्योंकि है। मैं उनके साथ जुल्म कर रहा हूँ। उनको तो लग रहा है 10 किलो वजन कम हो गया, उसके तो बाद वो जो चुटकी में 20 आप किलो करा वजन देंगे। आएगा, हाँ, वो इतना बुरा बढ़ता है वो जी। वजन, जो आप अनहेल्दी तरीके से जब भी करते हैं ना वजन कम। आज तक मैंने 3 दफा वजन कम किया, वो बैक होता है। जी अल्हम्दुलिल्लाह अब इस दफा मैं तीसरे साल पे हूँ, मैं खा लेती हूँ, मैंने बताया, लेकिन मुझे तरीका पता है अब अपना। जब आप हेल्दी उसमें आ जाएंगे ना, जब आपको भी समझ आ जाएगी, वो ऐसे ही नहीं आती है जी हाँ। कि महीनों में आ गई आपको समझ। बॉडी भी एक पूरी साइंस है, उसको समझने में आपको टाइम लगता है। तो फिर आप जो है वो, लेकिन ये इतनी मुश्किल साइंस नहीं है। हाँ, इतनी मुश्किल अगर नहीं आप सीखना चाहें तो आप दिनों में सीख सकते हैं, क्योंकि फिर मेंटेन करना आ जाता है ना, मैनेज करना आ जाता है। तो चलें, ये थी हमारी आज की वीडियो। मुझे उम्मीद है ये वीडियो बहुत सी ख्वातीन के लिए मोटिवेशन साबित होगी और इससे आपको फ़ायदा होगा। अगर ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में अपनी राय का ज़रूर इजहार करें, और प्लीज़ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ हाजिर होऊंगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।